सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन बोर्ड, वेलकम टू मेडिको हब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट यानी कि डुओडेनम। ठीक है गाइस, तो डुओडेनम अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फिक्स्ड पार्ट है, तो हम सब पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का इंट्रोडक्शन। तो इट इज़ एन ऑर्गन सिचुएटेड इन जीआईटी। तो हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे सिचुएटेड है, जीआईटी। तो जीआईटी क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है। इट मेनली असिस्ट इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन ऑफ फूड। तो ये तो हमें पता है कि मेन काम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी इट इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, 6 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर लॉन्ग है। ठीक है। ऑटोमेटिकली स्मॉल इंटेस्टाइन बोवेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बोवेल बोलते हैं एनाटॉमिकल टर्म में, और लॉन्ग इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं कोलोन। बोवेल हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो बोवेल डिवाइडेड है 3 पार्ट में, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। और जेजुनम इलियम को हम एक साथ बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर। ठीक है। तो एक्सटेंशन देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑटोमेटिकली एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक का पाइलोरस पार्ट जो है, मैं आपको आगे बताता हूँ सब कुछ डायग्राम के साथ। पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टमक टू द इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल जंक्शन क्या है, अब ये समझना जरूरी है। तो इलियोसिकल जंक्शन वो पार्ट है, इलियोसिकल जंक्शन वो पार्ट है जहाँ पे इलियम जो है, हमने हमने बात किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इलियम जब जाके सीकम, सीकम क्या है, कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट जिसको हम सीकम कहते हैं। सीकम पे होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, मैं आपको बताता हूँ आगे। तो जब इलियम जाके सीकम पे मिलता है तो उसे हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन, वेयर इट जॉइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे वो लार्ज इंटेस्टाइन से जाके मिल जाता है। तो अब हम देखते हैं इसका स्टार्टिंग से। तो जीआईटी क्या क्या हो, किसका किसका कंप्लीट होता है। तो जीआईटी स्टार्ट होता है, ये डायग्राम के हिसाब से मैं दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट होता है माउथ। ठीक है गाइस, फर्स्ट आता है माउथ, फिर एसोफिगस, फिर स्टमक, फिर स्टमक से पाइलोरस पार्ट, जो ये एंड वाला पार्ट है, ये पाइलोरस पार्ट से स्टार्ट होता है डुओडेनम। यहाँ तक डुओडेनम है। फिर ये जेजुनम इलियम में कनेक्ट होता है, ये पूरा जेजुनम इलियम है। फिर इलियम जाके यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन पे, सॉरी कोलन पे कनेक्ट हो जाता है। तो जब इसका ही हम मैग्नीफाइड व्यू देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये स्टमक है। मैंने सब लेवल किया है, पाइलोरस पार्ट जो मैंने आपको बताया, डुओडेनम है, जेजुनम, इलियम। इलियम जब जाके हमने ये स्मॉल इंटेस्टाइन को एकदम स्ट्रेट किया तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इलियम जब जाके ये देखिए ये पार्ट में मिलता है तो इसे हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडेनल पार्ट है। ठीक है। तो ये समझ गया होगा आपको। तो स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, डुओडेनम, जो कि 25 सेंटीमीटर ही है अप्रॉक्स। ठीक है। जेजुनम प्लस इलियम मिलकर बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर। ये हमने इससे पहले पढ़ा ही, मतलब इंट्रोडक्शन में मैंने बताया आपको। तो डुओडेनम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट वॉज नेम बाय हीरोफाइलस। हीरोफाइलस ने इन्हें नाम दिया था 300 BC में, बिकॉज इट लेंथ वॉज अप्रॉक्स इक्वल टू कंबाइंड विद विड्थ ऑफ 12 फिंगर्स। 12 फिंगर्स के जब हम विड्थ ले लेंगे उसके इक्वल इसका लेंथ है। तो डुओडेनम का फीचर क्या है, 4 फीचर में हम डुओडेनम को लेते हैं। तो डुओडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सबसे छोटा है, पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वाइड है सबसे, और मोस्ट फिक्स्ड पार्ट। फिक्स्ड पार्ट, इसके फिक्स्ड पार्ट होने का एक रीज़न है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि फिक्स्ड पार्ट क्यों है ये। तो डुओडेनम क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल है। डुओडेनम इज रेट्रोपेरिटोनियम एक्सेप्ट द प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर। तो डुओडेनम रेट्रोपेरिटोनियल है। रेट्रोपेरिटोनियल यानी पेरिटोनियम की कवरिंग में नहीं आता है। लेकिन स्टार्टिंग का डुओडेनम का फर्स्ट
पार्ट जो है ड्यूडेनम भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो मैं पढ़ाऊंगा वो भी। तो ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2.5 सेंटीमीटर, विच इज सस्पेंडेड अबव लेसर ओमेंटम, यानी कि वो लेसर ओमेंटम के ऊपर है, और बिलो ग्रेटर ओमेंटम। मैं आगे डायग्राम में आपको ये समझा दूंगा, ये देखिए। देखिए गाइस, तो मैंने पढ़ा था एबव लेसर ओमेंटम, ये स्टमक का लेसर ओमेंटम है और ये ग्रेटर ओमेंटम है। तो एबव लेसर ओमेंटम एंड बिलो ग्रेटर ओमेंटम, ये वाला पार्ट जो है एबव लेसर ओमेंटम है और ये वाला पार्ट है जो बिलो ग्रेटर ओमेंटम है। तो ठीक है गाइस, ये समझा आपको? तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट है द फ्रैक्शन ऑफ डुओडेनम इज एसेंशियल बिकॉज मोबाइल डुओडेनम विल कॉज ट्विस्टिंग एंड किंकलिंग ऑफ। तो मैं वही बता रहा था कि डुओडेनम का फर्स्ट पार्ट सबसे फिक्स पार्ट की मैं बताने वाला था, यही पार्ट है वो। तो डुओडेनम फिक्स होना चाहिए, नहीं तो गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होते हैं डुओडेनम में ही। तो अगर वो किंक होंगे, अगर वो फिक्स नहीं रहेगा, अगर मोबाइल रहेगा हमारा डुओडेनम, तो वो किंक हो सकते हैं, उसमें कोई कंस्ट्रिक्शन आ सकता है जिसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा और तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके लिए वो सबसे फिक्स पार्ट है। ठीक है, तो एक्सटेंशन देखते हैं। तो डुओडेनम भी स्टार्ट होता है पाइलोरस से, हमने जैसे कि पढ़ा। तो डुओडेनम जेजुनम फ्लेक्सर। तो डुओडेनल जेजुनल फ्रैक्चर क्या है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो मैं डायग्राम पे आते वापस से। तो ये जो डुओडेनम का पार्ट है, ये डुओडेनम है यहाँ तक। तो जब डुओडेनम जाके जेजुनम से मिलता है तो उसे हम कहते हैं डुओडेनम जेजुनल फ्रैक्चर। तो डुओडेनम जेजुनम से जाके मिलेगा तो उसे हम कहेंगे डुओडेनल जेजुनल। और फ्लेक्चर का यानी मतलब क्या होता है? फ्लेक्चर का मतलब अगर कोई भी ऑर्गन अगर शार्प टर्न ले रहा है, शार्प ट्विस्ट ले रहा है, तो उसे हम कहेंगे फ्लेक्चर। तो वो डुओडेनम जेजुनम पे ट्विस्ट हो रहा है, तो इसलिए डुओडेनम जेजुनल फ्रैक्चर। तो मेन फंक्शन क्या है डुओडेनम का? डाइजेशन, बिकॉज इट रिसीव काइम फ्रॉम द स्टमक। डाइजेशन क्योंकि ये काइम रिसीव करता है स्टमक से। मिक्स विद बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक, तो मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो भी डुओडेनम शेप क्या है? तो शेप ऑफ द डुओडेनम, तो डुओडेनम सी शेप्ड है, हमने पढ़ा। लूप ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का लूप है। एंड कनेक्टिविटी द लूप encloses the head of pancreas. कॉन्केविटी ऑफ लूप encloses एट द पैटर्न ऑफ pancreas। तो लोकेशन किधर है डुओडेनम का? डुओडेनम L1 टू L3 वर्टिब्रे पे लोकेट होता है। देखिए, L1 L2 L3 के इस पे लोकेट होता है। तो इट इज एपिटल L1 L2 L3। तो एलिमेंट्री कैनल का सबसे डीपली प्लेस्ड ऑर्गन है हमारा पैनक्रियास। लेकिन पैनक्रियास के साथ साथ डुओडेनम भी एकदम डीपली प्लेस्ड ऑर्गन है, जो कि हम डीपली प्लेस्ड एलिमेंट्री कैनल का ऑर्गन है। तो जो कि हम स्टमक बेड पढ़ेंगे तो बताऊंगा। सबसे पहले आता है हमारा स्टमक, ठीक है, और उसके ऊपर आता है लीवर, नीचे होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक के पाइलोरस पार्ट से डुओडेनम शिफ्ट लेता है। स्टमक के जस्ट पीछे होता है हमारा पैनक्रियास, और स्टमक के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, यानी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के यहाँ पे होएगा हमारा स्प्लीन। ओके, तो ये सबसे डीपली प्लेस्ड है। अलॉन्ग विद पैनक्रियास, डुओडेनम इज मोस्ट डीपली लोकेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज लीस्ट एक्सेसिबल फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस। अगर हम कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे लीस्ट एक्सेसिबल पार्ट हमारा कौन सा है? डुओडेनम का। डुओडेनम हमारा लीस्ट एक्सेसिबल पार्ट है, यानी कि हमें अच्छे से पता नहीं चलेगा। तो गाइस, हमने ये इधर पे डुओडेनम का हमारा इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डुओडेनम के पार्ट्स, रिलेशन और वास्कुलर सप्लाई। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।